जय श्री राम, जय माता रानी। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कर्म से कांड तक में। प्रिय मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो प्रणाम को लेकर है कि किस प्रकार बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, किस प्रकार अपने से श्रेष्ठ मनुष्य को प्रणाम करना चाहिए और किस प्रकार प्रणाम करने से उसका फल मिलता है और किस प्रकार प्रणाम करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहने का मतलब है प्रिय मित्रों कि नित्य वृद्ध जनों को, अपने से जो वृद्ध हो, जो श्रेष्ठ हो, उनको प्रणाम करने से तथा उनकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल ये बढ़ते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठने के बाद पहले माता पिता को प्रणाम करें, फिर आचार्य तथा अन्य गुरुजनों का अभिवादन करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, लंबी उम्र की। स्वयं आसन पर बैठा हो तो उठकर, और सवारी पर बैठा हो तो उससे नीचे उतरकर गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। वृद्ध पुरुष के आने पर युवा मनुष्य के प्राण ऊपर उठने लगते हैं और जब वह उठकर प्रणाम करता है तब वह पुनः प्राणों को अपनी वास्तविक स्थिति में प्राप्त कर लेता है। ये शास्त्रों का कथन है। महाभारत उद्योग पर्व में और मनुस्मृति में अनुशासन, और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं। और यह मानकर कि अपने जीव रूप अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ और मन से प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि गीता में भी भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके, यानी जीव है वो सभी मेरे अंश है और सब में भगवान है। सिया राम मय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस में भी लिखा हुआ है बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कि सबको परमात्मा का अंश जानकर ही कि भगवान सब में प्रतिष्ठित है, सब में बैठे हैं, इस प्रकार आदर के साथ सबको प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति देव प्रतिमा को, सन्यासी को और त्रिदंडी स्वामी को देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं करता है वो प्रायश्चित का भागी होता है, पाप लगता है उसे। अगर भगवान की मूर्ति को देखकर, किसी सन्यासी को देखकर और त्रिदंड को धारण करने वाले दंडी स्वामी को देखकर अगर प्रणाम नहीं करता है तो उसे पाप का भागी होता है। इसलिए उसे प्रायश्चित करने पर ही उसके पाप का निवृत्ति होती है। जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसके जीवन भर का किया हुआ पुण्य है वो तत्क्षण निष्फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। बैठना, भोजन करना, सोना, गुरुजनों का अभिवादन करना और अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करना, ये सब कार्य कभी जूते पहने हुए नहीं करने चाहिए। जूते पहने हुए, सिर को ढके हुए अथवा हाथ में कुछ है लिया हुआ है तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। और स्त्री को हमेशा सिर ढककर ही प्रणाम करना चाहिए। जो स्त्री पति की हत्या करने वाली हो, रजस्वला हो, पर पुरुष से संबंध रखने वाली हो, सुतिका हो, गर्भपात करने वाली हो, कृतघ्न और क्रोधी हो, उसे कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो उसे प्रणाम करता है उसके सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, चोर और सठ हो, उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो तेल लगाए हुए हो किंतु स्नान नहीं किया हुआ, यानी पूरे शरीर में तेल लगाया है, तेल की मालिश की है और स्नान नहीं किया हुआ है उसका, और जिसके हाथ और मुंह झूठे हो, जो भीगे वस्त्र पहना हुआ हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, उद्विग्न हो, भार ढो रहा हो और यज्ञ आदि के कार्य में लगा हुआ हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो या बालक के साथ खेल रहा हो तथा जिसके हाथ में फूल और कुश हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। पाखंडी, पतित,
संस्कार भ्रष्ट, पागल, ज्योतिषी, पापी, सठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिर में तेल लगाए हुए, मंत्र का जप करते हुए, झगड़ालू, क्रोधी, वमन करते हुए, पानी में खड़े हुए, दंत धावन करते हुए, भोजन करते हुए, दौड़ते हुए, जूता पहने हुए, हाथ में भिक्षा का अन्न लिए हुए, सोते हुए, श्राद्ध तर्पण करते हुए, देव पूजा करते हुए और यज्ञ करते हुए पुरुष को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कारण कि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद न दे सके वह प्रणाम करने के योग्य नहीं है, उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विधि से आशीर्वाद दे सके उसी को प्रणाम करना चाहिए। तो मित्रों, ये थे प्रणाम करने के नियम। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय श्री राम, जय माता रानी।